557 शहीद इस गांव में तय हैं। और सब तक बड़ी बात यह भी है 5 पंचायत ताड़ा हरियाणा का पहला गांव है जिसमें एक मैन में 2 तलवार हूँ वही कौन गिटा 5 पंचायत चल रही है। खाटू श्याम मंदिर के अंदर ले जाएंगे, दर्शन आपसे करवाएंगे और हमने गारंटी, हम कैश का गारंटी के साथ आप खाटू श्याम के जब करोगे दर्शन तो आपका मन हो जाएगा प्रसन्न। तो चलो बुआ चमेली देवी परम श्रद्धेय श्री परशुराम जी शर्मा। बोलो छत्तीस बिरादरी की, बोलो छत्तीस बिरादरी की, बोलो छत्तीस बिरादरी की। ये भी वैज्ञानिक है, ये भी लॉजिक है। भगवान परशुराम की जय, भगवान परशुराम की जय, भगवान परशुराम की जय। सारे भाइयों ना राम राम। मैं हूँ थारा देसी पत्रकार करमू और भाई देसी देख बिना ब्रेक लाइक शेयर पर गुट्ठा टेक। पहले तो समस्त देशवासियों ने संसार क्रांति समूह की ओर से भगवान परशुराम जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस टाइम में बता दूं दर्शकों ने, जितने भी दर्शक लाइव जुड़ रहे हैं, यो हरियाणा का मंगाली गांव है। इस मंगाली गांव की बहुत सारी खूबी है। 557 शहीद इस गांव में तय हैं। और सब तक बड़ी बात यह भी है 5 पंचायत ताड़ा हरियाणा का पहला गांव है जिसमें 5 पंचायत हैं। और उससे भी बड़ी बात है जिस श्याम मंदिर के आगे तो मैं जुड़ रहा हूँ लाइव, यो श्याम मंदिर है जिसमें सारे के सारे हरियाणा के राजनेता माथा टेक हैं आगे श्याम मंदिर में। तो फिलहाल सुशील भाई मेरे कल मौजूद हैं और संजीव भाई जो डिप्टी स्पीकर हैं रणबीर गंगवा उनके सुपुत्र हैं। संजीव भाई भी पहुंच रहे मौका पे। अपने एडवोकेट मनोज खुश जो रहो हैं हमेशा खुश, तो मनोज भाई भी मेरे कल मौजूद है और भी गांव के भी लोग मौजूद हैं। तो पहले तो सारे के सारे मर्दर्स का ना राम रामायण दो जी, राम राम। तो कुछ जानकारी जो मेरे पास है भगवान परशुराम के बारे में, 21 बार धरती को पाप मुक्त कराया भगवान परशुराम ने। उस टाइम के अपना टाइम के जो आधुनिक जो साइंटिस्ट और रिसर्चर थे शिवजी महाराज, उन पर हथियार बढ़िया बढ़िया ले आ कर दे और उनके एक्सपर्ट वेल एक्सपर्ट ट्रेनर थे और बहुत बढ़िया योद्धा भी थे। जो उनका नाम शुरू में तो शायद राम था, जब फरसत उन जब राक्षसों का वध गिरा तो उनका नाम फिर परशुराम हो गया। तो फिलहाल उस जयंती का उपलक्ष्य में जो श्याम मंदिर है गांव मंगाली गांव, क्योंकि देखो यू ईसा गांव है जिसमें 5 पंचायत हैं। और मैं तो इस बात में लेकर हैरान हूँ, 5 पंचायत ताड़ा गांव, एक मैन में 2 तलवार हूँ वही कौन गिटा 5 पंचायत चल रही है। यह बढ़िया बात लगी मैंने। तो फिलहाल सुशील जी तो हम पूछेंगे, सुशील जी क्या आज की तैयारी करी गई है एक बार दर्शकों ने बताओ। गले गले शेयर करते रहो भाई, कुछ आपने आज इतिहास की जानकारी भी गले गले देवांगे। बोलो भगवान परशुराम की छत्तीस बिरादरी। भगवान परशुराम जो कि विश्व के सबसे बड़े जनरल, जिन्होंने आतताइयों से अपने समय में पृथ्वी को पापियों से मुक्त करने का काम किया और शपथ चिरंजीवियों में एक जो आज भी इस धरा पर विराजमान हैं। आज उनके जन्मोत्सव को लेकर मंगाली के श्री श्याम मंदिर में भगवान परशुराम की विशाल प्रतिमा स्थापित है। उनके लिए आज हमने विशाल हवन यज्ञ की यहाँ पर आयोजन किया था, जिसमें आज के हमारे मुख्य अतिथि और मुख्य यजमान डिप्टी स्पीकर हरियाणा सरकार रणबीर गंगवा जी के सुपुत्र अजीज संजीव जी यहाँ पहुँचे हैं, एडवोकेट मनोज और सैकड़ों की संख्या में युवा साथी आपके साथ मौजूद हैं। हम आपको आगे भगवान परशुराम जी के और मैं वो भी दर्शन करवाऊंगा दर्शकों ने। फिलहाल संजीव भाई तो पूछांगे। देखो संजीव भाई इस टाइम एक बार पीछे ले ले संजीव, हाँ ये भी दिखावांगे मंदिर के। संजीव भाई का माथा पर जो लेपन है उसने देख के मेरा मन मत एक भीतर तक आवाज आई, बोलो हर हर महादेव। क्योंकि देखो ये जो लेपन है ये भी एक विज्ञान है। जब भगवान परशुराम ने फरसा उठाया था तो बड़े बड़े जो राक्षस थे जिनने कब्जा में कर रखा था पृथ्वी को या फिर मानव जाति के लिए खतरनाक थे, तो भगवान परशुराम ने मानव जाति को बचाने के लिए फरसा उठाया था। और उनके पीठ पर आप देखोगे तो जो
तरकस और धनुष भी हुआ करता, तो बहुत अपने समय के धुरंधर माने गए हैं। तो संजीव भाई, आप ये मुख्य यजमान के रूप में भी पहुंचे हो, तो किस तरह का अनुभव और तजुर्बा आपने यहाँ लिया और क्या कहना चाहोगे आप? करूँ भाई, सबसे पहले तो मैं आपका यहाँ पहुँचने पर स्वागत करता हूँ जी भाई। और आपके माध्यम से मैं तमाम दर्शकों को, समस्त देशवासियों को, प्रदेशवासियों को आज भगवान परशुराम जयंती की, अक्षय तृतीया की और साथ ही साथ ईद का त्यौहार भी है, उसकी बधाई भी मैं आपके माध्यम से देना चाहूँगा। और परम पिता परमात्मा से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज का ये दिन हम सब के जीवन में उन्नति, तरक्की और खुशहाली लेकर के आए। और साथ ही आप यहाँ पधारे हैं, आपका भी स्वागत है। और मैं कोई यहाँ मुख्य अतिथि नहीं, मैं तो यही का इन सब का बेटा, इन सब का भाई हूँ। तो मुख्य अतिथि तो आप हमारे हो, तो आप यहाँ आए हो। अच्छा संजीव भाई, देखो इस मंदिर में ऐसी कौन सी इसी के विशेषता है भाई, जो मेरे पास जानकारी आई है, हरियाणा के तकरीबन राजनेता यहाँ आकर मतलब माथा टेक है सब, तो कुछ आपने भी इसका अनुभव ऐसा है सर, हम तो कोई नेता और उसके दौर पे नहीं आते, हम तो श्याम के भगत हैं और श्याम बाबा बुला लेते हैं और हम चले आते हैं। बोलो खाटू श्याम की। तो ये बाजो भाई साहब, बाजो मनोज भाई, मनोज खुश रहो, हमेशा खुश। तो भाई साहब आप भी बताओ, इस तरह जब आपको यहाँ बुलाया गया है, हाँ जी हाँ जी, अच्छा न्यू एंगल, तो आप भी यहाँ एक शिरकत करने के लिए पहुंचो, क्या कहना चाहोगे भाई साहब? वास्तव में भगवान परशुराम की जयंती को सार्थक करने का तरीका क्या उसका है? आज सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, जो आप यहाँ आए उसके लिए हम स्वागत करते हैं। और भगवान परशुराम जयंती के ऊपर मैं पूरी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ। और ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमें पूर्ण रूप से जयंती को सेलिब्रेट करना है या मनाना है, तो हमारे अंदर जितने भी विकार हैं, पाप हैं, उनको हमारे को मिटाना पड़ेगा। आज के दिन हमारे समाज के अंदर जातिवाद का, धर्म का इतना जहर फैला हुआ है, उससे हमारे को आउटकम करना पड़ेगा। और जहाँ तक श्याम मंदिर की बात है, ये एक आस्था का खेल है और हर बंदे की श्याम बाबा के लिए बड़ी आस्था है। और इसी आस्था के कारण हम यहाँ पे आए हैं और साथ में हमारे भगवान परशुराम जी की जयंती को अच्छे रूप में हम मनाने के लिए यहाँ आए हैं। एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, जातिवाद के ऊपर है वह बात। देखो जितने भी अपने महापुरुष हुए हैं, और उन महापुरुषों ने तकरीबन, देखियो संजीव भाई बुरा ना मानियो, राजनीति वाले ने जात पात में, धर्म में बांट दिया, तकरीबन सब, इसमें सारे राजनेता शामिल हैं। तो मैं कहूँ जितने भी महापुरुष हैं उनकी कोई जात को नहीं होती, वे तो मानव जाति के रक्षक होया करें। तो इसलिए भगवान परशुराम कोई इसको इस रूप में ना सोचियो कि भाई कोई विशेष जाति का मामला यू मानव जाति तो ऊपर तो कोई बड़ी जाति नहीं थी, सब तो बड़ी जाति इंसानियत जात है। तो आप इन महापुरुषों से कुछ सीखा, क्योंकि उन तक एक बड़ी शिक्षा ले सका भाई अन्याय होता दिखे तो आप अन्याय के खिलाफ हथियार ठहरो, अन्याय के खिलाफ ऊ नहीं। आओ अंदर आपने दर्शन कराओगे, कहाँ निकालने जी जूते जी? हाँ भाई आजा आगे आजा, कुरान कर ले फिर। चलो अब आपने खाटू श्याम मंदिर के अंदर ले जाएंगे, दर्शन आपने करवाएंगे और हमने गारंटी, हम कैश का गारंटी के साथ, आप खाटू श्याम के जब करोगे दर्शन तो आपका मन हो जाएगा प्रसन्न। तो चलो जी, तो फिलहाल संजीव भाई तो बताओ मंदिर की और कुछ विशेषताओं के बारे में जो जी। एक मिनट जी, अच्छा पहले आप आ जाइए। अच्छा पहले आप आ जाइए। अच्छा यू एक मिनट मैं तो बता दो प्रोटोकॉल मैंने थोड़ा लो, यू आप थोड़ी जी जी क्या बताओ? हाथ धो ओम श्री परशुराम देवताभ्यो नमो नमः। श्री जमदग्नै नमो नमः। ओम श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरता गिज राम राम। श्री राम राम रणकर्कश राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। श्री परशुराम देवताभ्यो नमो नमः। चरणों में अर्पण कर एक बार और ध्यान कर। ओम रामो राजमणि सदा विजयते। रामं रमेशं भजे। रामेणाविहितान् सा चर्चमु। रामाय तस्मै नमः। रामा नास्ति परायणं परतरं। रामास्तिदासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलया सदा भवतु मैं भो राम मामुद्रम। श्री परशुराम देवताभ्यो नमो नमः। ओम चंदनम देवताभ्यो नमो नमः। श्री परशुराम देवताभ्यो नमो नमः। श्री परशुराम
शाम के ओम येनोत्तमनि राजा दानवेन्द्रो महाबला तेन तोमनि रक्षे माचल ब्रह्मा विष्णु महेश परशुराम भगवान रक्षा करें। ओम श्री श्याम बाबा रक्षा करें, परशुराम भगवान रक्षा करें, सदा मनोकामना पूर्ण करें। बाबा शाम के जय बोलो भगवान परशुराम की जय। भगवान परशुराम की जय। ये मैं विज्ञान बता दूं, जो ये धागा बंद है इसका भी एक विज्ञान है। इस धागा इसलिए भी आपने एक संकल्प लिया भी आप गलत काम नहीं करोगे, पाप नहीं करोगे, बुराई नहीं करोगे और अपने देश के रक्षक बनोगे और गलत चीज़ों का, बुराइयां का खात्मा कराएंगे। दूसरी चीज जो आंख बंद करके जो प्रार्थना करी गई उसका मतलब आपाधापी में भाज रहे आप, तो आंख बंद करके आत्म चिंतन करो, आत्म निरीक्षण करो, खुद का निरीक्षण करो भाई अपने अंदर को कमी तो नहीं आएगी, अपने अंदर को विकार तो नहीं आएगी। तो जितनी भी ये चीज आ दी सारी की सारी वैज्ञानिक आ दी, लेकिन धीरे धीरे आप इन वैज्ञानिक तथ्य न छोड़ के, इनको आधार को छोड़ के पाखंड में पड़े। तो आपने वैज्ञानिक तथ्यों को जानकारी में रखते हुए उन चीज़ों के ऊपर जरूर ध्यान देना भी इसका वास्तविक स्वरूप क्या था, इसका वास्तव में अर्थ क्या था, मतलब क्या था। तो ये सारी चीज़ आप फिलहाल खाटू श्याम जो के दर्शन आप कर सको। और ये जो प्रतिमा की स्थापना की जाओ तो उसका मकसद ये भी भाई ताकि आपने इनके चित्र के साथ साथ इनका चरित्र का बेरा रहे। चरित्र क्या था इनका, वीर रस पढ़ो आप श्री कृष्ण जी का वीर रस ने देखोगे तो आप देखोगे पूरा का पूरा जो महाभारत काल होया है उसमें श्री कृष्ण महाराज ने जितने भी पापी थे बड़ा नीतिगत तरीका था उन पापियों का खात्मा करवा दिया पांडवों का माध्यम था। तो ये चीज थी, ये चीज सीखण की है। तो हम आपने अलग अलग विज्ञान भी बताने लग रहे हैं और इस चीज का लॉजिक, क्योंकि लॉजिक बड़ा लॉजिक है, लॉजिकली हम सारी चीज बताने लग रहे हैं। तो ये चीज आप और इसमें ऊपर भी बना रखे कुछ ऊपर तो बंदर हुआ चीज। चलो फिलहाल आप देखोगे ये इधर किन की है, ये जो है अच्छा आ जाओ भाई दिखाओ। इन्होंने देखो ये महापुरुष हैं ये भी अपने, इनकी देखो बुआ चमेली देवी परम श्रद्धेय श्री परशुराम जी शर्मा, इनकी अच्छा इन्होंने ये जगह दान कर रखी है। तो फिलहाल हम इस मंदिर से शाम, पूरा नाम मंदिर का खाटू श्याम मंदिर, दूर दूर तक लोग आए हैं। और ये आप देखो इस मंदिर की विशेषता खूब भी देखोगे आप आके तो इतना तो जरूर है, क्योंकि वही बात है सुशील भाई, एक तो अगर संकल्प लेना फिर उस पर इम्प्लीमेंट करना, चलना, क्यों जी, फिर उस पर चलना हुआ है। तो आड़े संकल्प ले आत्म बल मिल जाए और वो आत्म बल करता हो भगवान दौड़ता, क्योंकि वह चीज में चीज की कमी हो तो उसे पर तो ले जिस पर सब कुछ हो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और देश के यशस्वी हमारे विश्व के सबसे बड़े नेता मोदी जी के भाई जब वो प्रधानमंत्री बने तो यहाँ आके सोम भाई मोदी ने भी हाजिरी भरने का काम किया था। चलो फिलहाल हम भगवान परशुराम जयंती का उपलक्ष्य में एक संकल्प जरूर करवाएंगे अपने जितने भी दर्शक हैं, भाई आप भी मानव जाति की रक्षा करने का संकल्प लो। और जो कोरा मैच जिस तरह जातिवाद का लगा लो, देखो समस्याओं की कमी नहीं है। मैं कई बार कहा हूँ जातिवाद, क्षेत्रवाद, माओवाद, नक्सलवाद, आतंकवाद, रूढ़िवाद, पार्टीवाद, बापावाद, अंधविश्वास, पापाचार, दुराचार, बलात्कार, चमत्कार, गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, अशिक्षा, कुपोषण, पूर्णतः दहेज प्रथा निरी समस्या है। लेकिन उस तक यदि पार पाना है तो महापुरुषों तक जुड़ो और उन तक वह चीज सीखो जो मानव जाति खातर करी थी, ना कि किसी विशेष उसके लिए। तो इस वीडियो के पीछे हमारा मकसद यूँ है ताकि लोगों के अंदर जो राजनीति आड़ा की जो डर्टी पॉलिटिक्स है उसकी वजह से जो आपस में मनमुटाव और तनाव का माहौल है उस तापा मुक्त रह सका। तो आत्म निरीक्षण करो, आत्म चिंतन करो और इन महापुरुषों की जीवनी पढ़ो ताकि आपने बेरा पटे भाई इनका स्वरूप क्या था, चित्र क्या था, चरित्र क्या था इनका। तो उनका चरित्र को धारण करना भी जरूरी है। जिब्बे जाके इसी जयंती सार्थक होंगी, नहीं तो फॉर्मेलिटी और औपचारिकता बनकर रहेंगी। भगवान परशुराम की जय। भगवान परशुराम की जय। भगवान परशुराम की जय। भगवान परशुराम की जय। अरे एक और मेरे खातर बोल दो भाई, हमारे दर्शक भी और है लाइव, बोलो 36 बिरादरी की जय।
बोलो छत्तीस बिरादरी की, बोलो छत्तीस बिरादरी की, यह भी जरूरी है। संसार क्रांति चैनल की, बोलो करमू वाली की। चलो कर दे शेर भाई। भगवान के दरबार में और कोई ना। अरे अमित करे तो निकलो जी, देखो रान कर आवन हो है यहाँ पे। ये भाई विज्ञान है, यू भी देखो उनका आ रहा बोला ये जाऊंगा वायुमंडल में, वायु तो जल शुद्ध होगा, बिठा के फिर हमने करवाया भाई। बिल्कुल बढ़िया है। देखो यू वायु में जाऊंगा, वायु तो जल शुद्ध होगा, जल तो अन्न शुद्ध होगा, अन्न तो मन शुद्ध होगा। यू भी वैज्ञानिक है, ये भी लॉजिक है, इन चीजा तो दूर हो गए। क्यों भाई? भाई एक बार में हवन करे तो 41 यार्ड का क्षेत्र अपना 41 दिन खातिर, हाँ ये क्षेत्र जो है शुद्ध रवे है, पवित्र रवे है। देखो वैज्ञानिक बात आ गया, ये चाहे तो बताऊं मैं। 5000 हाँ 5000 ऑक्सीजन मिल एक आवंता 5000 लोगों तक की ऑक्सीजन की पूर्ति हो जाए भाई। इस तबड़ी के हरियाली बचेगी, ओजोन लेयर में छिद्र नहीं होंगे, पैराबैंगनी किरण अपने कैंसर नहीं करेंगी। कितना साइंटिफिक चीजें हैं, लेकिन आप बेरे नहीं खड़े सो रहे हैं। हाँ बिल्कुल। चलो फिलहाल इस पवित्र जो आहुति यहाँ पर मतलब दी गई है, जो इस हवन तय आप जुड़ो, क्योंकि ये विज्ञान है, यू लॉजिक है, मैजिक नहीं है। हाँ जी हाँ कोई बात। कितने गहराई में जाओ तो सारी चीजें में विज्ञान है, बस इस चीज को समझो। चलो कर दो शेर भाई।